कहानी माँ गौरी की गोद में नन्हे गणेश। कैलाश पर्वत पर उस दिन सुबह कुछ अलग ही थी। हिमालय की चोटियां सुनहरी किरणों से दमक रही थीं। मंद मंद बहती हवा में केवड़े और पारिजात के फूलों की सुगंध घुली हुई थी। पक्षियों का मधुर कलरव पूरे कैलाश को आनंद से भर रहा था। माता गौरी अपने महल के आंगन में बैठी थीं। उनकी गोद में उनका सबसे प्यारा लाल नन्हा गणेश मुस्कुराता हुआ खेल रहा था। उसका गोल मटोल शरीर, बड़ी बड़ी मासूम आंखें, माथे पर चंद्राकार तिलक और सिर पर काले बालों की छोटी सी लट उसे और भी मनमोहक बना रही थी। गणेश कभी अपनी सूंड से माँ की उंगली पकड़ लेते तो कभी उनकी साड़ी के आंचल से खेलते। माँ गौरी उसे देखकर बार बार मुस्कुरा उठती। मेरे लाल, तुम तो पूरे ब्रह्मांड की सबसे प्यारी मुस्कान हो, उन्होंने उसके माथे को चूमते हुए कहा। उसी समय भगवान शिव वहां आए। उन्होंने देखा कि गणेश माँ की गोद में आराम से लेटा है और उसकी नन्ही सूंड बार बार हवा में लहरा रही है। महादेव मुस्कुराए। पार्वती, लगता है आज हमारा पुत्र बहुत प्रसन्न है। माता गौरी हंस पड़ी। स्वामी, इसे तो बस थोड़ा सा प्यार चाहिए, फिर यह पूरे कैलाश को अपनी हंसी से भर देता है। भगवान शिव धीरे धीरे आगे बढ़े और गणेश के छोटे से हाथ को अपनी उंगली से छू लिया। गणेश ने तुरंत अपनी आंखें खोली और पिता को देखकर खिलखिलाकर हंस पड़ा। उसकी हंसी इतनी मधुर थी कि आसपास खिले हुए कमल भी मानो और अधिक खिल उठे। नंदी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गए। प्रभु, आज तो पूरा कैलाश धन्य हो गया। उसी समय देवर्षि नारद अपनी वीणा लेकर वहां पहुंचे। उन्होंने जैसे ही नन्हे गणेश को देखा, उनकी वीणा अपने आप मधुर स्वर छेड़ने लगी। नारायण नारायण। माता, आपके पुत्र का तेज तो अद्भुत है। इसके मुख पर ऐसी दिव्य मुस्कान है जिसे देखकर हर दुख दूर हो जाए। गणेश नारद जी की वीणा की ओर हाथ बढ़ाने लगे। नारद जी ने मुस्कुराकर वीणा उनके सामने रख दी। नन्हे गणेश ने अपनी छोटी सी उंगली से एक तार छेड़ा। क्षण भर में पूरा कैलाश संगीत से गूंज उठा। देवगण आश्चर्यचकित रह गए। ब्रह्मा जी बोले, यह कोई साधारण बालक नहीं, इसके स्पर्श मात्र से संगीत भी दिव्यता प्राप्त कर लेता है। उसी समय माता लक्ष्मी और माता सरस्वती भी कैलाश पहुंची। लक्ष्मी जी ने गणेश को गोद में लेने की इच्छा जताई। माता गौरी ने प्रेम से उन्हें नन्हे गणेश को सौंप दिया। गणेश ने जैसे ही लक्ष्मी जी के हार को पकड़ लिया, सभी हंस पड़े। लक्ष्मी जी बोली, देखिए, अभी से धन को अपने पास रखना सीख गए हैं। सरस्वती जी ने मुस्कुराकर कहा, और ज्ञान तो इनके जन्म से ही इनके साथ है। भगवान शिव प्रेम से अपने पुत्र को निहारते रहे। उनके गंभीर चेहरे पर भी आज पिता का स्नेह साफ दिखाई दे रहा था। थोड़ी देर बाद गणेश को नींद आने लगी। उन्होंने अपनी सूंड माँ गौरी के हाथ पर रख दी और धीरे धीरे आंखें बंद कर लीं। माता गौरी ने उन्हें सीने से लगा लिया। उस क्षण ऐसा लग रहा था जैसे संपूर्ण सृष्टि माँ की गोद में विश्राम कर रही हो। शिवजी ने धीरे से कहा, पार्वती, संसार में सबसे सुरक्षित स्थान यदि कोई है तो वह माँ की गोद है। गौरी ने मुस्कुराकर उत्तर दिया, और सबसे बड़ा सौभाग्य है उस गोद में ऐसा पुत्र होना जो एक दिन समस्त जगत के विघ्नों का नाश करेगा। दिन बीतता गया। संध्या के समय आकाश लालिमा से भर गया। गणेश फिर जागे। उन्होंने अपनी छोटी सी सूंड से माँ के गाल को छुआ। गौरी ने उन्हें प्यार से चूम लिया। महादेव ने डमरू बजाया। उसकी ध्वनि सुनकर गणेश तालियां बजाने लगे। पूरा कैलाश उस दृश्य को देखकर आनंद में डूब गया। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, ऋषियों ने स्तुति गाई, गंधर्वों ने संगीत प्रस्तुत किया, अप्सराओं ने नृत्य किया, लेकिन उस पूरे उत्सव का सबसे सुंदर दृश्य था एक माँ की हथेली पर निश्चिंत लेटा उसका नन्हा पुत्र। उस रात चंद्रमा कैलाश पर विशेष रूप से उज्ज्वल था। गणेश माँ गौरी की गोद में गहरी नींद में सो चुके थे। भगवान शिव दोनों को प्रेम से निहारते रहे। उन्होंने मन ही मन कहा, जिस घर में माँ का स्नेह, पिता का आशीर्वाद और बालक की निर्मल मुस्कान हो, वही स्थान सच्चा कैलाश बन जाता है। और कहते हैं, उस दिन से जो भी भक्त
सच्चे मन से नन्हे गणेश का स्मरण करता है, उसके जीवन के भय, बाधाएं और दुख धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं, क्योंकि गणपति केवल विघ्नहर्ता ही नहीं, बल्कि माँ गौरी के वात्सल्य का सबसे सुंदर स्वरूप भी है। समाप्त।